बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह करे ठीक ही हो। आज मैं बनाने लगी हूँ कड़ी पकौड़ा। जो मैंने दही की मलाई से वो निकाला था घी, वो भी रेसिपी मैंने अपलोड कर दी है, वो भी आप जाके मेरे चैनल पे देखो। उसमें से जो लस्सी बची थी, ठीक है, तो उसकी मैं बनाने लगी हूँ कड़ी। जिसके लिए मैंने एक अदद बड़ा सा प्याज लिया, छोटे हो तो 2 ले लें, 1 चम्मच ये लहसुन और 1 चम्मच अदरक का डालूंगी पेस्ट बना कर, और थोड़ा सा मैं पकौड़ियों में डालूंगी। और एक बड़ा सा टमाटर है, छोटे हो तो 2 ले लें। और ये सब्ज़ मिर्ची हैं, ये मेथी है, सब्ज़ मेथी, और ये सब्ज़ बड़ी मिर्ची, ये धनिया है। कुछ मैं डालूंगी पकौड़ियों में और कुछ मैं कड़ी के अंदर डालूंगी। और ये सारे मसाले हैं, और साथ साथ जो मैं डालती जाऊंगी मैं आपको बताती जाऊंगी। ये 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून ये दादर मिर्च जो होती है, तो हल्दी है, नमक है, और 1 टीस्पून ही हल्दी है, 1 टीस्पून ही नमक है, हस्बे ज़रूरत आप डाल सकती हैं। और ये अजवाइन है, ठीक है, सूखा धनिया। और ये जो मैं डालूंगी आपको मैं बताती हूँ। चले शुरू करती हूँ। ये 1 किलो दही की ये पानी डाल डाल के मैंने वो मक्खन निकाला था, और ये इसकी लस्सी बनी हुई है, किलो दही की है, ठीक है। और ये मैंने जग में डाला है। हाँ जी, थोड़ी सी लस्सी ये मैंने जग में डाली है, क्योंकि बेसन जो है ना इसके अंदर डालना है, अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये तकरीबन 1 किलो में ये 4 टेबल स्पून है ना वो डालने हैं, ठीक है। और इसको मैंने मिक्स करना है, मिक्स करके फिर भी दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया, तो इसलिए कम में डाला है, ये हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालूंगी कि गुठलियाँ ना बने। ये देखिए तकरीबन आप समझ ले 1 छोटा कप जो होता है ना वो बेसन का डाल लिया। और पानी देखें मैंने बहुत ज़्यादा डाला है, 1 किलो में 4 किलो पानी डाला है, ताकि इसको पकाना है और 1 घंटा तकरीबन पकनी है। इसमें पानी इसलिए ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। अब शुरू करती हूँ मसाला बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए प्याज मैंने इस तरह के स्लाइस काटे हैं पतले पतले से, इसी तरह आप करें, ये मेल्ट हो जाने, ठीक है। और लहसुन और जो अदरक है उसकी मैं पेस्ट बनाने लगी हूँ। इसको लाइट सा पिंक करना है, और मैंने घी देखें थोड़ा सा ही डाला है, 1/2 कप जितना डाला है, ठीक है। इसको भून लो और अदरक लहसुन की पेस्ट बना के फिर दिखाती हूँ। हाँ ये देखें पिंक हो गए। इसके साथ ही हमने जो पेस्ट बनाई है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है इसको, ठीक है। ये लहसुन डालना है 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून, और 1 ही टेबल स्पून जो है ना अदरक का डालना है, ठीक है। इसको बस भूनना है। इसके साथ ही एक काम और करना है, इसके साथ एक खट्टी बनती है, ये अजवाइन, ये 1.5 टीस्पून जो है ना ये डाल देनी है। इसको मसाले में भूनना है। और जो खट्टी लस्सी बनती है, कड़ी बनती है ना, वो इसी से बनती है, बहुत ही मज़ेदार। मीठी मीठी जो कड़ी होती है वो नहीं मुझे पसंद, जिसमें थोड़ा सा खटास हो ना वो अच्छी लगती है। इस तरह इसको भून लेना अच्छी तरह। हाँ ये देखिए इस तरह लाइट पिंक हो जाए। इसके साथ ही मैंने जो मसाले है 1-1 चम्मच सारे जी चीज़ें डालनी है, नमक, हल्दी, सुरख मिर्च और दादर मिर्च जो है। इसको ऐसे थोड़ा सा कर लेना है, 2 सेकंड करके, फिर साथ ही टमाटर डाल देने हैं। टमाटर के साथ ही हरी मिर्चें थोड़ी सी, ठीक है। हाँ जी नाज़रीन, ये देखें ये दाल की चीज़ें, और साथ ही हमने सूखा धनिया या दादर काट दिया हमने, और ज़ीरा और कलवंजी, ये चीज़ें डाल देनी है। अब इसको बिल्कुल खुशक है, जल ना जाए, इसको थोड़ा सा पानी डाल के ना इसका मसाला बना लेना अच्छी तरह। ये टमाटर काट जाए, बस इतना करना है। सारी तो मैं दिखाती हूँ। हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नाज़रीन, टमाटर बिल्कुल गल गए हैं, ये प्याज भी सारे मेल्ट हो गए हैं। इसके साथ ही हमें क्या करना है, बिस्मिल्लाह, जब लस्सी
बना कर रखी थी हमने बेसन वाली, वो आराम आराम से डालनी, हिलाना है अच्छी तरह। मैंने पानी बहुत ज़्यादा डाला है क्योंकि जब पकनी है और ये गाढ़ी हो जानी है। पहले तो फ्लेम तेज़ करके तो पकाना शुरू करनी है। जब पकना शुरू हो जाए तो फिर आस्ता कर लें। तकरीबन 1 घंटा लगेगा इसको, तो ये पकेगी। ठीक है, अब मैं अमेज़ा तैयार कर लूँ पकौड़ियों का, वो आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, अब मैं बनाने लगी हूँ पकौड़ियों का अमेज़ा। जिसके लिए मैंने ये प्याज जो है ना, आलू पतले पतले से कतरे काट लिए, इसको मैंने डाल देना। आप कोई सी भी सब्ज़ी डाल सकती हैं, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते, पसंद करते इतना, तो मैं ये डालें। धनिया भी थोड़ा ज़्यादा ही डाल लें, अच्छा लगेगा। ठीक है, और ये डालनी है मैं ये दादर मिर्च डालूँगी, इसके साथ फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ, और थोड़ी सी हाफ चम्मच हल्दी, और 1 टीस्पून ये नमक डालना है, और डाल के तो फिर चख लेते हैं। अच्छा जी, अब ये प्याज डालूँगी। ठीक है, एक बड़ा सा प्याज है, और ये कलवंजी है चुटकी, एक ज़ीरा है, अजवाइन है, सूखा धनिया है, ये अदरक है, और ये अनारदाना है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी, और यकीन करें बहुत ही मज़े की ये पकौड़ियाँ बनेंगी। ठीक है, अब पहले इसको अच्छी तरह हिला लें, और ये सब्ज़ मिर्चें जो पकौड़ियों की जान होती है वो डाल दें। इसको पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेने के, ताकि नमक में जो है ना, आलू वगैरह जो सब्ज़ियाँ होती हैं उसको लग जाए। ठीक है, हाँ जी, ये अब मैंने मिक्स करके तो बेसन डाला है। बेसन तकरीबन आध पाव के करीब मैंने उसमें डाला था कड़ी में, और ये 1.5 पाव है। ठीक है, इसको अच्छी तरह पहले मिक्स करना है, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो फिर ये करना है। अच्छी तरह ये छान लिया मैंने छन्नी की मदद से। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसको तैयार करूँगी। हाँ जी, ये देखें, इस तरह मैंने कर लिया। अब इसको थोड़ी देर रेस्ट दूँगी। मेरी अम्मी तो ऐसे करती थी कि तवे के ऊपर थोड़ी सी ऐसा करके डाल के चौड़ी चौड़ी थोड़ा सा घी डाल के तो बनाती थी, वो बड़े मज़ेदार बनती हैं। लेकिन मैं ये कढ़ाई में घी डाल के इसको रेस्ट दूँगी, ताकि थोड़ी ये फूल जाए बेसन, तो फिर बनाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। और हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इधर तक था पानी तो आधा रह गया। ठीक है, अब ये और पक जाए, उतनी देर हम पकौड़ियाँ तैयार करें। अब इसके अंदर ना थोड़ी सी मैंने क्या डालना है, मेथी, ये सब्ज़ मेथी डालनी है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है। ठीक है, और सब्ज़ धनिया, ये पकौड़ियाँ डालेंगे तो और गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए, अभी और मैं पका रही हूँ, उतनी देर मैं कर लूँ। ये सब्ज़ मिर्चें 3 डाल दी हैं। ठीक है, अब ये मैंने घी रखा है ऊपर, जो घी डाला ये होता है गरम। तो अब पकौड़ियाँ बनाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहले थोड़ा सा कर देखती हूँ, घी गरम हो गया, अभी थोड़ा सा है, थोड़ा और ज़्यादा गर्म होता है तो फिर बनाते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये देखें जी, आपका हाथ ख़राब ना हो ऐसे, ताकि जब हम चम्मच पकड़ते हैं तो चम्मच को गीले हाथ लगते हैं, तो फिर वो घी में जाता है तो वो छिंटे पड़ जाती हैं। ऐसे आपकी छिंटे नहीं पड़ेंगी। ठीक है, हाँ जी नाज़रीन, ये देखें
मैंने सारी पकौड़ियाँ बना ली हैं। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, ये अब ये डालना दे रही हूँ। ये कढ़ी के अंदर बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये देखें जी। अब पकौड़ियाँ तो डाल दी हैं, अब इसको मैं तड़का लगाऊंगी, वो भी आपको दिखाती हूँ कि तड़का क्या लगाना है। हाँ जी, देखें मैं अब तड़का लगा रहा हूँ। ये जो पकौड़ियाँ जिसमें तली हैं उसी के अंदर मैंने ये बिस्मिल्लाह 4-5 सूरज मिर्च छोटी वाली और जीरा और अजवाइन, इसका तड़का लगाना है। हाँ जी, तड़का हो गया, बस 2 सेकंड करना है। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, ये देखें मैंने तड़का लगा दिया। देखें इसकी लुक कितनी प्यारी, कितनी मज़ेदार बनी है। दिल करता है कि सारी खा लें। मैंने साथ चावल बनाए हैं और ये कढ़ी बनाई है, और अब मैं टेस्ट करके बताऊंगी कि कैसी बनी है। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चख के बताऊँ। कुछ लोग बहुत गाढ़ी बना लेते हैं, मैंने थोड़ी सी पतली की है, क्योंकि अभी जो पकौड़ी जो है ना वो जज़ब करेगी ना अपने अंदर, ये कड़ी को और ठीक हो जाएगी। बिस्मिल्लाह। बहुत ही मज़ा, खट्टी और टेस्टी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।